दोस्तों हमने सबसे पहली बार एक्सोप्लैनेट 1990s में डिस्कवर किया था। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इस खोज की वजह से यूनिवर्स में दूर दूर की जगहों पर भी हमारी लाइफ को खोजने की संभावनाएं बढ़ गई थी। तब से लेकर अब तक लाखों एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं और बहुत से एक्सोप्लैनेट्स के हैबिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी भी बताई जा चुकी है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन एक्सोप्लैनेट्स की जगह पर हमें उनके एक्सोमून्स पर एलियंस मिल जाए? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सभी कंडीशन सही रही तो इस बात की भी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन यार हमने तो अभी तक एक भी एक्सोमून डिस्कवर नहीं किया है, तो फिर इन्हें ढूंढने की उत्सुकता इतनी ज्यादा क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी जगह हैं जहां वैज्ञानिकों को लगता है कि एक्सोमून्स भर भर के हो सकते हैं? वेल आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर कहां मिलेंगे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हैबिटेबल एक्सोमून्स। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और उन सभी प्लैनेट्स के पास टोटल 200 से भी ज्यादा मून्स हैं। अब इनमें से मोस्टली किसी भी मून के हैबिटेबल होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ मून्स हैं जिसमें एलियन लाइफ होने के चांसेस बने हुए हैं, जैसे कि यूरोपा या फिर एनसेलेडस या फिर टाइटन। लेकिन क्या जैसा हमारा सोलर सिस्टम में है वैसा ही दूसरे सोलर सिस्टम में भी है? मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जो मून्स है वो शायद प्लैनेट से भी ज्यादा वैरायटीज दर्शाती है। मतलब यार आप एक बार सोच कर देखिए, सोलर सिस्टम में एक ऐसा मून है जो कई किलोमीटर्स अंदर तक मोटे बर्फ से घिरा हुआ है, लेकिन उसी बर्फ के अंदर एक बड़ा समुद्र भी छिपा हुआ है। एक ऐसा मून भी है जहां सरफेस लिक्विड्स के स्टेबल बॉडीज मौजूद है। एक ऐसा मून है जिसमें लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। अब कुछ मून्स ऐसे होते हैं जो एक्रीशन प्रोसेस की हेल्प से बनते हैं, जिसमें ग्रेविटी की वजह से एक बड़े मास की बॉडी अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर समाने लगता है और अपने स्ट्रक्चर को और बड़ा करने लगता है। अब जैसा कि हम अपने पृथ्वी के चांद के बारे में ही जानते हैं कि वो 2 प्रोटोप्लैनेट्स के टकराने से बना है। कुछ मून्स ऐसे हैं जो कि एस्ट्रॉइड्स है और जिन्हें प्लैनेट्स की ग्रेविटी ने पकड़ लिया है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे मून्स है जो कि दूसरे प्लैनेट से भी ज्यादा बड़े हैं और ऐसे मून्स है जो इतने छोटे हैं कि उन्हें मून्स भी नहीं कहा जा सकता। अब जरा सोचो कि अगर इतने अलग अलग मून्स हमारे सोलर सिस्टम में ही हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि यूनिवर्स के मून्स पर कोई भी एलियन लाइफ नहीं हो सकती? अब अगर इतने सारे टाइप के मून्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मून भी कहीं ना कहीं जरूर होगा जिसमें एलियन लाइफ अभी प्रेजेंट में सांस ले रही है। दोस्तों आज के वक्त में वैज्ञानिक हैबिटेबल वर्ल्ड्स को सिर्फ एक्सोप्लैनेट्स में ढूंढ रहे हैं, जो कि दूसरी गैलेक्सीज के सिस्टम में किसी स्टार के अराउंड चक्कर काट रहे हैं। तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम एक्सोमून्स में भी लाइफ को ढूंढना शुरू कर दें? वेल एक नए रिसर्च पेपर के ऑथर्स का मानना है कि एक्सोमून पर लाइफ ढूंढने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी एक हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट पर मिलने की हो सकती है। लेकिन यार एलियन लाइफ या हैबिटेबल जगहों के ढूंढने की खोज एक्सोप्लैनेट्स तक ही इसलिए सीमित है क्योंकि एक्सोमून्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो एक्सोमून्स उन मून्स को कहते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं। हम इन एक्सोमून्स को देख नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि अपने सोलर सिस्टम को देखकर ही हम ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि एक्सोप्लैनेट्स के पास भी मून्स होते ही होंगे। और यार सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम ये तक कंफर्म कर सकते हैं कि जिन प्रोसेसेस से हमारे सोलर सिस्टम में मून्स बने हैं, एग्जैक्टली उन्हीं प्रोसेस की वजह से एक्सोप्लैनेट्स पर भी मून्स बने होंगे। हमारे सोलर सिस्टम को देखकर हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि इस यूनिवर्स में प्लैनेट से कई ज्यादा संख्या में मून्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यार क्या कोई ऐसा तरीका खोजा जा सकता है जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर कौन से जगह पर और कहां पर हैबिटेबल एक्सोमून्स हो सकते हैं? वेल एक न्यू स्टडी के ऑथर्स का कहना है कि बिल्कुल हो सकता है। इस पेपर का नाम है ए टारगेट लिस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर हैबिटेबल एक्सोमून्स और स्टडी के लीड ऑथर है कैप्टेन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट के एस्ट्रोनॉमर वेरा डोबोज। दोस्तों एक्सोप्लैनेट्स और एक्सोमून्स के हैबिटेबिलिटी के बारे में हम जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी कम जानते हैं। इस तरह के पेपर्स हमारे एक्सोमून्स और उनकी हैबिटेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले स्टडीज में से एक हो सकती है। हमने तो अब तक एक भी कंफर्म एक्सोमून नहीं खोजा है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत ही जल्द हम अपना पहला हैबिटेबल एक्सोमून खोज लेंगे।
इस तरह की स्टडी से साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सोमून्स के डिस्कवर होने से पहले ही तैयार हो जाएगी और उसकी डीप रिसर्च करने में लग जाएगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें एक्सोमून्स मिलेंगे या नहीं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक्सोमून्स ढूंढना शुरू करेंगे तब लाखों की संख्या में इसकी डिस्कवरी होने लगेगी। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सोमून्स के बारे में बहुत ही बेसिक चीजें जानते हो, ताकि पहले ही डिटेक्शन के बाद हम बता सके कि वो हैबिटेबल हो सकते हैं या नहीं। अब क्योंकि हमने एक भी एक्सोमून डिस्कवर नहीं किया है, इसीलिए हमें काल्पनिक तौर से जो एक्सोप्लैनेट्स खोज लिए गए हैं उनके अराउंड के मून्स को इमेजिन करने होंगे। इस तरह से हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स के साथ साथ उनके हैबिटेबल एक्सोमून्स को भी खोजा जा सकेगा। अब इस स्टडी में रिसर्चर्स बड़े रॉकी एक्सोमून्स को ढूंढना चाहते हैं जो अपने एटमॉस्फेयर को पकड़ कर रख सके। अब इन ऑथर्स ने इन एक्सोमून्स को मिलने वाले हीट को भी ध्यान में रखा जो उनके स्टार से उन्हें मिल रहे होंगे। अब तक करीब 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को हम ढूंढ चुके हैं, इसीलिए ऐसे प्लैनेट्स को निकालना बहुत जरूरी है जहां पर बिल्कुल भी लाइफ के होने की संभावना नहीं है। अब यार अगर एक्सोप्लैनेट्स ही हैबिटेबल नहीं होगी तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि उनके मून्स भी हैबिटेबल नहीं होंगे। अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज के बेस पर प्लैनेट्स को बाहर निकाला गया है, जैसे कि ऐसे प्लैनेट्स जिनका मास 13 जुपिटर मासेस से ज्यादा हो, ऐसे प्लैनेट्स जिनके होस्ट स्टार का साइज 0.08 सोलर मासेस से कम हो, ऐसे प्लैनेट्स जिनके ऑर्बिटल पीरियड हमें पता न हो, और ऐसे प्लैनेट्स जिनका मास, मिनिमम मास और रेडियस हमें पता ना हो। अब ऐसे जितने भी टाइप के प्लैनेट्स थे हमने उन्हें एक्सोमून्स पर लाइफ मिलने की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। अब हैरानी की बात तो यह है कि इतने सारे पैरामीटर्स होने के बाद भी हमारे पास 4140 एक्सोप्लैनेट्स बच जाते हैं, और इन सभी प्लैनेट्स के 1 लाख मून्स को कंप्यूटर के थ्रू सिमुलेट किया गया, जिसके रिजल्ट में हमें हर एक मून का हैबिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पता चला। अब जब इन सभी कैलकुलेशंस को फाइनली खत्म कर दिया गया तब हमें 234 एक्सोप्लैनेट्स ऐसे मिले जिनके मून्स के हैबिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी 1% से ज्यादा थी। अब इसमें से 17 प्लैनेट्स ऐसे थे जिनके हैबिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है। अब भले ही नंबर ज्यादा ना लग रहे हो, लेकिन ये खोज बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। अब ओवरऑल स्टडी की बात करें तो हैबिटेबल मून्स प्लैनेट्स को उस जगह पर ऑर्बिट करते हैं जो जगह स्टार के हैबिटेबल जोन में आती है। हमने ये भी देखा कि बहुत से बड़े एक्सोप्लैनेट्स के मून्स के हैबिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन एक चीज है जो इन सभी रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकती है, वो है होस्ट स्टार। हम सभी को पता है कि हर एक सिस्टम में एक होस्ट स्टार होता है जिसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और उन प्लैनेट्स के अराउंड मून्स रिवॉल्व करती है। अब हर एक स्टार अलग टाइप का होता है। हो सकता है कि कोई स्टार बहुत ही अनस्टेबल हो और जो बहुत सारा हीट छोड़ रहा हो। इससे प्लैनेट्स के साथ साथ एक्सोमून्स भी हैबिटेबल नहीं रह जाएंगे। जो टीम एक्सोमून्स को खोज रही है उसे बहुत से एक्सोप्लैनेट्स के होस्ट स्टार का टाइप पता ही नहीं है, और अगर किसी स्टार के बारे में पता भी है तो उसके करंट एवोल्यूशनरी स्टेट के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत से होस्ट स्टार की वजह से पूरा सिस्टम ही हैबिटेबल ना हो। अब अगर यहाँ कंप्यूटर एल्गोरिथम भी ये कह दे कि कोई एक्सोमून हैबिटेबल है तो उसका स्टार शायद उस फैक्ट को नकार देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर रिजल्ट्स का कोई भी एक्सोमून हैबिटेबल नहीं है। रिसर्चर्स ने ऐसे एक्सोप्लैनेट्स के टेबल को बनाया है जिनके मून्स हैबिटेबल हो सकते हैं। अब सबसे पहले आता है केपलर 459b। इस प्लैनेट पर हैबिटेबल मून होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये प्लैनेट हमारे सन के जैसे स्टार को ही 854 डेज में ऑर्बिट करता है। केपलर 459b के एक्सोमून के हैबिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी 70% तक है। केपलर 456b एक और ऐसा प्लैनेट है जो बिल्कुल सूरज के जैसे स्टार को अराउंड 1320 दिनों में ऑर्बिट करता है। केपलर 456b के एक्सोमून के हैबिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी 69% तक की है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है HD 7199b। ये एक ऐसा गैस जायंट है जो सूरज के जैसे स्टार के अराउंड 1.7 ईयर्स तक ऑर्बिट करता है। HD 7199b के एक्सोमून की हैबिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 64% तक की है। अब लिस्ट में थोड़ा और नीचे केपलर 458b प्लैनेट भी आता है। ये पहला रॉकी सुपर अर्थ है जो कि सूरज के जैसे स्टार के हैबिटेबल जोन में मिला था। अब इसे अर्थ का कजन या अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। इसके एक्सोमून के हैबिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी 60% तक है। केपलर 62f भी सबसे अच्छे हैबिटेबल